कुमार, लगता नहीं है कि ये जो बात हुई, जो आधार कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर पहले एक बहस हो गई और उसके बाद फिर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, अगर वो ना होता तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती। वो जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं वो तो हमेशा करते आए, लेकिन वैक्सीन कंपनियों को कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। निश्चित रूप से गौरव, उसको आम बोलचाल की भाषा में आप कॉर्पोरेट वॉर भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो जितनी जल्दी हुआ उतनी जल्दी खत्म भी हो गया। बिल्कुल। और एक साझा बयान जारी करके बाकायदा ये कहा गया कि ये पैंडेमिक का हिस्सा है और आने वाले दिनों में दुनिया को हमारी ज़रूरत है और हम दुनिया के आगे अपने एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। और दोनों ही कंपनियां, भारत बायोटेक हो या फिर सीरम हो, दोनों एक दूसरे की काफ़ी इज्जत करती है। और उसके बाद जो कहानी शुरू हुई थी वही खत्म हो गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। बात यहाँ तक नहीं है, बात सबसे बड़ी बात है कि देश की दो बड़ी कंपनियां और एक सॉल्यूशन लेके आई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2021 में भारत सॉल्यूशन देगा और वो सॉल्यूशन आ चुका है। और 16 जनवरी से हिंदुस्तान के सारे लोगों को वो सॉल्यूशन मिलने वाला है। और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व पूरे हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। और कई सारे देशों से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन चाहिए, हमें भी वैक्सीन चाहिए। हम अपनी खबरों में भी दिखा रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी राष्ट्र हो या यूरोपियन कंट्रीज हो। ठीक है, हिंदुस्तान का वैक्सीन है, उस पर अभी तक किसी सवाल यही है कि आप ये नहीं देख रहे कि भारत का सीना कितना गर्व से चौड़ा है भारतवासियों का, और कैसे भारत का सर फख्र से ऊंचा हो गया है, कैसे भारत ने इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और कम से कम आज के दिन इस मुद्दे पर सियासत ना की जाए। पार्टी को क्रेडिट मत दीजिए, आप किसी पार्टी को क्रेडिट मत दीजिए, क्रेडिट वैज्ञानिकों का है, लेकिन कम से कम उस सिस्टम की भी तारीफ करिए जो लोग लगातार लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो दिन रात एक किए हुए हैं केवल इसलिए कि जो चेन है उसको सही तरीके से बनाए रखा जाए और लोगों तक ना वो टूटे। भदौरिया साहब आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर लोगों के लिए फिर आता हूं आपके पास। उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड में टीकाकरण अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की है और वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारी करने को कहा है उन्होंने। तो देश में किसी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य में, लेकिन तैयारियां हर जगह पुख्ता दिखती हैं। और हम किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं राज्यों ने सबने अच्छी तैयारी की है। लेकिन देखिए आपको आप दिखाते हैं कैसे अब हिंदुस्तान इस वैक्सीन की रेस में न केवल सबसे आगे खड़ा है बल्कि अब मेंटोर बनने जा रहा है। कैसे वो दुनिया को अब वैक्सीन का ये सलूशन देने जा रहा है। अब आपको हम ये दिखाते हैं क्योंकि आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, भारत पहले से ही वैक्सीन गुरु है। कहा जाता है कि हर 3 में से 1 शख्स दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगती है तो भारत की होती है वो। और भारत लगातार दुनिया के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत में है। तो जल्दी से ही आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कि यहां पर अब इस वैक्सीन के बाद कैसे भारत फेज वाइज न केवल अपने आप को वैक्सीनेट करेगा बल्कि दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करेगा। कैसे, देखिए फेज 1 फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि टेंपरेचर मेंटेन किया जाए। फेज 2 वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया होगी, यानी आपको जब एसएमएस आएगा आप जाएंगे सेंटर पर, वैक्सीन लगवाएंगे। और फेज 3 वैक्सीन के बाद की मॉनिटरिंग होगी, यानी आपको वहां पर बैठना पड़ेगा वैक्सीन सेंटर में 30 मिनट तक ताकि यह चेक किया जाए कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए कैसे वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा और यह भारत कर सकता है क्योंकि भारत ने पल्स पोलियो का एक बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया है और भारत को पता है कि कैसे इस काम को करना है। फेज 1 में हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या होगा। जो फेज 1 आप देखिए, फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जाने के बीच में क्या क्या होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमान से ये राज्य में पहुंचेगी। उस विशेष विमान में टेंपरेचर का पूरा ख्याल रखा जाएगा और स्टेट स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल होगा। और यही तो ड्राई रन में देखा जा रहा है, यही तो देखा जा रहा है कि ये तैयारियां पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं। जल्दी से फेज 2 में क्या होगा ये जानिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी, यानी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहां से फिर उन बूथ तक जाएगी जहां पर वैक्सीन लगना है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी यह तय होगा, किस डेट में लगेगी, कैसे लगेगी, और इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह फेज 2 आता है। अब फेज 3 में क्या होगा, वैक्सीन लगाना ही नहीं, उसके बाद भी बहुत अहम चीजें हैं। फेज 3 वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन लगाने के बाद एक सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाएगी कि किस शख्स को किस समय वैक्सीन दी गई है, कौन है, क्या पता है, सब उसमें दर्ज होगा। एक यूनिक हेल्थ आईडी QR कोड वाला आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उस QR कोड में वो सारी जानकारी होगी जो आपके वैक्सीनेशन से जुड़ी होगी। और गंभीर साइड इफेक्ट होने पर रिपोर्टिंग होगी, यानी सरकार इस बात का भी पूरा ख्याल रखेगी कि जिनको ये वैक्सीन दी गई है उनकी हेल्थ कैसी है, उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है तो कैसे वहां पर उसका निवारण किया जाए। अब अनुराग भदौरिया साहब, इसके बावजूद आपको तैयारियों पर भरोसा नहीं है, तब तो समझ में नहीं आता।
देखिए, आपने कितनी अच्छी बात बताई, मैं आपकी ही बात ले लूं। आपने कहा कि ये जहाज से जाएगी जिसका टेम्परेचर एकदम उसका मेंटेन होगा। दूसरा आपने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह तक एक रेफ्रिजरेटर वैन में ले जाई जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है जिसे आप समझा रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब साइकिल पे जाती है। तो मेरा सवाल कहां गलत है? आप ही तो कह रहे हो कि टेम्परेचर मेंटेन होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में वैन से जाएगी वो। अब आप बनारस जैसे से अगर जा रही है तो आप इस पे सवाल नहीं उठेगा? जरा बताइए। तो आप लोगों के भविष्य तो नहीं खेल सकते, जान से तो नहीं खेल सकते। भाई वैक्सीन लगाने जा रहे हो तो साइकिल से ले जा। आरपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं, आरपी सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं। जहां तक मुझे पता है कि साइकिल पर भी उस रेफ्रिजरेटर उस आइस बॉक्स में ये टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। कुमार कुंदन कुछ बोलना चाहते हैं? एक मिनट कुमार कुंदन आप बोलिए, फिर आरपी सिंह साहब आता हूं। कुमार कुंदन देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने सिस्टम बनाया है उसमें कई सारी जगह ऐसी है जहां आपकी बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। आप इसको समझना पड़ेगा। दिल्ली 6 का उदाहरण ले लीजिए, अगर आप दिल्ली की ही बात करते हैं। दिल्ली 6 के अगर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे रेफ्रिजरेटेड वैन पहुंच जाए? सरकार ने कई तरह के सिस्टम बनाए। जो आइस बॉक्स है, जो वैक्सीन कैरियर बॉक्स है, उसके अंदर अगर ये वैक्सीन को आप रखें तो वो नियर टेम्परेचर पे रहता है। सबने पल्स पोलियो अभियान में वो देखा है, जब आशा कार्यकर्ता आती हैं घर पे, उनके पास इतना बड़ा आइस बॉक्स होता है जिसमें वैक्सीन रखी होती है, जिसमें आइस होती है। आरपी सिंह साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए अनुराग भदौरिया साहब, आप ना जानकर फिर शरारत कर रहे हैं। आप लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं और अफसोस है आप देशद्रोह कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के मन में जानबूझकर शक पैदा कर रहे हैं। पहली बात, जो साइकिल पे क्या था इसलिए ड्राई रन किया गया कि गलती रह ना जाए और उस गलती का सुधार करिएगा। उस आदमी को बता दिया कि भाई साइकिल पे नहीं जानी, ये कैसे जाएगी, सब जानकारी दे दी गई। दूसरी बात, कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर कोई और साधन नहीं होगा, साइकिल पे जाएगी, वहां पर प्रॉपर टेम्परेचर। नहीं, मुझे तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है आरपी सिंह साहब की अनुराग भदौरिया को साइकिल से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? अनुराग भदौरिया, आप तो हमेशा साइकिल पे बैठे रहते हैं, आज आप साइकिल से चिढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में रोड नहीं है तो दूसरी जगह प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में अगर रोड नहीं होगी की बात करो, बता दीजिए मुझे। अनुराग भदौरिया साइकिल से क्यों चिढ़ रहे हैं आज इतना? आजकल इनका निशान साइकिल से नहीं चिढ़ रहा हूँ। अभी आपने ही बोला कि उसको वैन में ले जाना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर नहीं देखिए, वैन में ले जाना पड़ेगा। साइकिल पे तो सिंह साहब को साइकिल से चलिए, इतनी अनरियलिस्टिक बात आप कर रहे हैं। अरे वैन में ले जाना पड़ेगा, लेकिन दूर दराज के गाँव में जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ पर वैन नहीं जा सकती, क्या वहां तक वैक्सीन ना पहुंचे? क्या वहां तक वैक्सीन ना जाए दूर दराज के गांवों में? बनारस, मैं पूछ रहा हूँ, बनारस में क्या बनारस इतना अनडेवलप्ड हो गया है? बनारस में क्या इतनी रोडों की कमी होगी गांव में कि क्या वहां पे एम्बुलेंस नहीं जा सकता, एक छोटी वैन नहीं जा सकती? अच्छा, मैं सुरेश जी के पास आना चाहता हूँ। सुरेश जी देखिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, मुझे लगता है इस पर एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। मुझे लगता है इस पर एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहिए। आ रहा हूँ पवन सर आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश जी, क्या मतलब वैक्सीन साइकिल से चली गई तो क्या वैक्सीन का असर खत्म हो गया, गुनाह हो गया? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं? पवन जी। जी, मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि साइकिल तो छोड़िए, अनेक जगह ऐसी हैं उत्तराखंड में, मैंने तो बहुत देखा है, उत्तराखंड को, हिमाचल को, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जब साइकिल छोड़िए पैदल जाना पड़ेगा वैक्सीन लेकर। तो वैक्सीन करियर्स हमें चाहिए होंगे और हमारे पास जो पोलियो बॉक्सेस हैं उनमें वो फैसिलिटी है कि एक टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। हर जगह ना हेलीकॉप्टर जा सकेगा, ना वैन जा सकेगी, और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं। मुझे तो लगा था सर, पवन सर, मुझे तो लगा था कि अनुराग भदौरिया कहेंगे देखिए हमारी साइकिल वैक्सीन पहुंचा रही है, साइकिल के लिए कितनी फख्र की बात है। आज ये साइकिल से चिढ़ रहे हैं। साइकिल के लिए तो फख्र की बात है, लेकिन भाई टेम्परेचर तो नहीं अनुराग भाई, बिल्कुल नहीं। आरपी सिंह साहब को साइकिल से सुरेश जी आवाज आ रही हो तो एक एक्सपर्ट व्यू आपका भी। मुझे लगता है देश को सारी भ्रांति आज देश की मिटा देनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइड मोमेंट है, गर्व का दिन है।